आज है पहला नवरात्रा और पहले नवरात्रे की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। और आज भाई हमारे घर पर आ गई है, सबके घर पर माता रानी। तो माता रानी के स्वागत में सब लोग हो गए हैं तैयार। तो आज से फास्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो मॉर्निंग का टाइमिंग हो गया है और पूजा पाठ भाई भी चालू है। तो नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो सुबह सुबह इतने सारे ढेर सारे काम हो जाते हैं, तैयारियां करने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो अभी हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो बारी बारी से अभी सबका नंबर आएगा, तो अपने अपने तरीके से सब पूजा कर रहे हैं। तो बस अभी हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय वगैरह। तो गुड़िया की तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो बस उसके ही ये थोड़ा सा मैं भी बिज़ी हो रखी थी। तो बस अभी आज से और अब की बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। वैसे जिन लोगों के घर में ना अष्टमी की कढ़ाई होती है ना, तो उनको 7 व्रत रखने पड़ते हैं, तो अष्टमी वाले दिन वो कढ़ाई करते हैं। लेकिन अब की बार 8 व्रत हैं, तो एक व्रत बढ़ा हुआ है अब की बार। तो बढ़े हुए जो व्रत होते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब की बार लगातार 10 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना चलती रहेगी। तो अष्टमी की कढ़ाई वाले दिन जो करते हैं, तो उनको अब की बार एक व्रत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार एक व्रत एक्स्ट्रा है। तो माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आपको पता चलता रहे कि वीडियोज़ कब अपलोड हो रही हैं, तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग बेल आइकन बटन प्रेस नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता कि वीडियोज़ वगैरह किस टाइम अपलोड हो रही हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ज़रूरी होता है। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग किया कीजिए, क्योंकि ये विदाउट कॉस्ट होती है, बीच में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते। लेकिन आपका एक लाइक और शेयर से ना हमारी वीडियोज़ आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, और हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आने के लिए, न्यू व्लॉग्स लेके आने के लिए। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा ही काम करना होता है कि सब्सक्राइब करना होता है और लाइक और शेयर करना होता है। तो कमेंट बॉक्स भी है, किसी का कभी कभार मन करे तो भी कमेंट भी कर दिया कीजिए कि वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो बस अभी हम हो रहे हैं रेडी। तो भाई अब थोड़ा सा ना मुझे अभी बाहर का भी काम है, तो वहाँ का तो मैं अभी शायद शूट नहीं कर पाऊँगी। तो बस अभी मैंने आज अपनी डाली है मिडी स्टाइल में है। और ये ना हम घूमने गए थे ना, समर वेकेशंस पे जब गए थे ना, तो मैंने ये तब डाली थी, तो काफ़ी प्रिटी लगने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं इसको वियर कर लेती, क्योंकि वैसे तो इतना ज़्यादा ना कई बार चीज़ें हम ड्रेसेस वगैरह मंगा लेते हैं, लेकिन वो रखी रखी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं थोड़ा इसी को ही मैं पहन लेती हूँ। तो इसमें ना वाइट कलर का टॉप है, इस तरीके का फ्रिल वाला, और पर्पल शेड में है। इसको हम मिडी नहीं बोलते, इसको हम डोंगरी बोलते हैं। तो ये डोंगरी स्टाइल में है, और काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और ना इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल है, और रेयन का कपड़ा है, तो काफ़ी मतलब गर्मी भी ज़्यादा है, तो इस मौसम में ना ये ठीक रहती है। तो मुझे लगा कि अभी 1 महीने के बाद तो सर्दी स्टार्ट हो ही जाएंगी, तो चलिए तब तक अपने गर्मी के कपड़े जितने भी हमने काफ़ी टाइम हो गया ना पहने तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो बस अभी फिर आज मैंने इसको निकाल ही लिया। और बस अभी इसके बाद हम भाई गुड़िया के लिए मैं अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म खिचड़ी, क्योंकि ना उसको खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और वो भी नींबू वाली खिचड़ी उसको काफ़ी पसंद है। तो
मम्मा का बेटा, मम्मा का छोने से बेटा है। कितना प्यारा बेटा मम्मा का। अच्छा है अच्छा अच्छे वाला मैं नहीं जाऊंगा। है। आपके हाथ में लग जाएगा फिर ये। नहीं है नहीं फिर आप कैसे नहीं चलोगे? चल वहीं लेके आ रही हूँ, फिर चल वहीं लेके आ रही हूँ, चलो। मैं अभी गर्म है ना, ठंडा होने दो थोड़ा। ये बीज है। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि बीज आएगा इसके अंदर। हे एवरीवन, तो चलिए आज मैं ना फटाफट से भी आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे भाई डिनर वगैरह भी मुझे बनाना है। तो देखिए मेरे पास है ना ब्यूटीफुल से नाइट सूट मुझे अभी अभी रिक्शे हुए हैं, 2 अभी हुए थे और एक पहले हो गया था। तो मुझे लगा कि चलिए मैं अभी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और जिन लोगों को भी अगर ये पसंद आए ना, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपने लिए कोई भी या आप अपने लिए कोई सूट ऑर्डर करें या अपने लिए कोई ड्रेस ऑर्डर करें या कोई भी चीज़ें जो अगर आप पहनने के लिए, पहनने से जो रिलेटेड होती है, फैब्रिक लाइक, उसमें आप कोई भी अगर आप अपना ऑर्डर करें, ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपने साइज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो भी आपका साइज़ है ना, तो उस साइज़ से कोशिश करें 1 या 2 साइज़ बढ़ा लें। खासकर ये जो नाइट सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अगर जिन लोगों को मीडियम साइज़ आता है ना, तो वो मीडियम साइज़ कभी भी ना ले, मीडियम से बड़ा ही ले, एल ले या फिर एक्सल ले। एक्सल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वॉश करने के बाद है ना, ये कपड़ा कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, वो श्रिंक हो जाते हैं। तो 1 से 2 इंच ये कॉटन का कपड़ा श्रिंक हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि हमें कई बार ये लगता है कि हमने ये थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो पहले ये थोड़ा सा लॉन्ग था और अब ये ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है। तो जितनी बार आप वॉश करोगे, हर बार तो ये शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन ये कम से कम 2 इंच तक मतलब कॉटन के कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो अगर ये कोई इशू नहीं रहता शॉर्ट का, तो आप अपने साइज़ से 1 साइज़ हमेशा बड़ा मंगाए। कोई भी ड्रेस भी अगर आप मंगा रहे हैं, कोई भी सूट मंगा रहे हैं ना, तो उसमें भी अगर आपको मालूम मीडियम साइज़ आ रहा है, तो आप अपने लिए कम से कम एल साइज़ तो मंगाए। एल, और मैं तो भाई अपने लिए कई बार ना एक्सेल भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास है ना ऑल्टर का आपके पास ऑप्शन रहता है, आप ऑल्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास
साइज़ टू साइज़ अगर आप मंगाएंगे ना तो उसमें कई बार कॉटन का कपड़ा श्रिंक भी हो जाता, तो वैसे भी फिर श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने के बाद आपको शॉर्ट भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, बार बार रिटर्न करने से बचने के लिए ना, मैं आपको ये एक अच्छा सा ये आपको मैं बता रही हूँ तरीका कि आप अपने लिए कोई भी कपड़ा अपने लिए मंगाएं। जो रेडीमेड जितने भी दिखा रही हूँ मैं, नाइट सूट्स वगैरह जो भी आप मंगाएं, तो उसमें अपना 1 या 2 साइज़, और नाइट सूट में तो आप 2 साइज़ भी अगर आप मंगा लेंगे ना तो उसमें भी कोई आपका इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब उसको 1 या 2 बार वॉश करते हैं ना तो 2 इंच तक वो कम हो जाता है कपड़ा श्रिंक। और ये कॉटन के कपड़े ना काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए ना 2 साइज़ बड़े मैं मंगा रही हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक रहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था जो सुंदर सा ब्लैक कलर का था, ये उसी का ही कलर है। ये दोनों कलर है, एक था उसमें मैरून से कलर का और मजेंटा मैरून मिक्स सा है वो, तो और एक है ये वाइट कलर का। तो इसमें जो हमारे गांव की जो सीनरी होती है ना, जब हम गांव जाते हैं तो जैसे छोटे छोटे से घर होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं, पेड़ों की वहाँ पे सीनरी होती है, खेतों का होता है, लोग कहीं पर मतलब इस तरीके से। तो ये सारा मतलब एक गाँव का जो सीन होता है ना, मोस्टली इसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं दोनों ही पैटर्न में। हल्का फुल्का सा चेंज है दोनों पैटर्न में। जो मैरून वाला है उसका जो बेस जाएगा, उसका बेस ब्लैक जाएगा, और मैरून वाला भाई दूसरा है, तो मैंने गलती से बोल दिया। तो उसका जो इसी का जो सेम पैटर्न है ना, थोड़ा सा चेंज है हल्का फुल्का सा, तो ब्लैक उसका बेस जाएगा। और बाकी उसमें आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें भी चेंज होगा। और दोनों के ही फैब्रिक, ये वाला जो फैब्रिक है प्योर कॉटन में जाएगा, और जो ब्लैक वाले का जो फैब्रिक जाएगा वो जाएगा रेयॉन में जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट वाला है। और उसका साइज़ भी जो मैंने मंगाया था ना, उसका साइज़ मैंने एक साइज़ बड़ा मंगवाया है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। लेकिन इसका ये वाला वाइट वाले का जो साइज़ है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग हल्का सा अभी भी मुझे टाइट लग रहा है, तो इसको मैं रिटर्न करूँगी, और रिटर्न करने के बाद ही मैं इसका साइज़ बड़ा मंगवाऊँगी। तो ये वाला, ये दोनों पेयर थे, तो दोनों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। तो जिन लोगों को भी मंगाना है तो वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, आप पेटीएम वगैरह कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो भी मोड आपको यूज़फुल लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, कार्ड का भी होता है, पेटीएम का भी होता है, और कैश ऑन डिलीवरी का भी होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि उसमें आपको 10-15% का आपको छूट मिल जाती है। कैश ऑन डिलीवरी में आपको 20, 25, 30 रुपये इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये वाला मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो दोनों के ही कपड़े अच्छे हैं। और ये वाला रेयन का कपड़ा है, और रेयन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। और सारों की जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, 3-4 स्लीव से थोड़ी सी ऊंची हैं स्लीव्स वगैरह इनकी, और नीचे से यू शेप का पैटर्न जाएगा। लास्टिक है, दोनों में ही लास्टिक है। पॉकेट भाई कोई भी दोनों में से किसी में भी पॉकेट वगैरह नहीं जाएगी। और इस तरीके से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनको मंगा सकते हैं। तो 2 साइज़ बड़े मंगाएं, अच्छे से इनको वॉश करें, और उसके बाद फिर वो कपड़ा श्रिंक नहीं होगा बिल्कुल भी। और सेम साइज़ मंगाने के बाद मुझे तो बहुत इशू रहते हैं भाई, उसमें वो शॉर्ट हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं।